हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब और आप देख रहे हैं आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल। आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की कई वीडियोस आपको दे चुके हैं। शुरुआत के वीडियोस दे चुके हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्यूटर के, कुछ नॉर्मल उसका इंट्रोडक्शन, उसमें थोड़ी डेफिनेशन। आज हम लोग कीबोर्ड और माउस के बारे में समझेंगे कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, माउस को किस तरह से हैंडल करना है। ये सारी चीजों को हम लोग कीबोर्ड और माउस में देखेंगे। इससे पहले आइए हम लोग बात करें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजों आपको कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के इसको मुझे कमेंट में लिख भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो कॉमन चीज, एक इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड आता है और एक इनपुट डिवाइस जिसमें माउस आता है। कीबोर्ड माउस को एक एक करके समझेंगे, कीबोर्ड की सारी कीज को समझेंगे, माउस के बटन्स को समझेंगे कि किस बटन का क्या यूज है और कीबोर्ड में किस की का क्या यूज है। तो सबसे पहले कीबोर्ड को समझते हैं। क्या है कि कीबोर्ड सबसे मेन, सबसे फॉर्मल, सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस, वो इनपुट डिवाइस है जिससे हम कुछ भी टाइप करते हैं कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सबसे एक छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस भी हम चाहें तो कीबोर्ड में दे सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी कीज होती है, बहुत सारी कीज है। कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, न्यूमेरिक फंक्शन हो गया, स्पेस बार, इंटर, डिलीट, बहुत सारी कीज होती है। हम लोग यहाँ पे एक एक की को एक एक करके समझेंगे। इतनी सारी कीज, जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा होगा कि इतनी सारी कीज को कैसे समझा जाए। कोई टेंशन नहीं है, एक एक करके कीज को समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार वीडियो देखिएगा, लेकिन कोई भी वीडियो को या किसी भी स्टेप को जंप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें कैप्स लॉक क्या होता है। कैप्स लॉक दैट मीन्स की कैपिटल लॉक। आइए चेक करते हैं कैपिटल लॉक को। कैप्स लॉक की से दो काम होता है। जब आप कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो आपके कीबोर्ड पर ही एक जगह राइट हैंड साइड में या कैप्स लॉक की की पर ही एक हल्का सा छोटा सा बल्ब होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने कैप्स लॉक की को प्रेस किया तो लाइट या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं कि कैप्स लॉक को ऑन किया तो लाइट ऑन हो गया, कैप्स लॉक को ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गया। अब अगर ऑन होगा तो देखिए मैंने आपको कैपिटल लेटर में लिख के दिखाया कि अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कैपिटल में लिखाएगा जो आपको नजर आ रहा है, और कैप्स लॉक ऑफ होगा तो वही चीज आपको स्मॉल में लिख करके नजर आएगा। यानी कि कैप्स लॉक ऑन करने पे कैपिटल लिखाएगा, कैपिटल मतलब साइज बड़ा नहीं, कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर्स में, और स्मॉल में लिखेंगे तो उसको कैप्स लॉक को आपको ऑफ करना पड़ेगा। दूसरी की को समझते हैं, शिफ्ट। शिफ्ट का दो फंक्शन है। देखिए आपको शिफ्ट के दो फंक्शन नजर आ रहे हैं। एक, ये आपको शिफ्ट जो होता है कैप्स लॉक के जस्ट नीचे होता है, और ये दोनों साइड होता है। आपके कीबोर्ड में दोनों साइड पे शिफ्ट मिलता है। आपका हाथ जहां पर भी आसानी से पहुंच जाए, ये आपको जो नजर आ रहा है ये आपको कैप्स लॉक के पास है शिफ्ट, और एक शिफ्ट और नजर आएगा। फिलहाल समझते हैं शिफ्ट है क्या। शिफ्ट से दो फंक्शन हो रहा है। ऐसी कोई भी कीज जिस पर डबल डबल सिंबल होता है, जैसे मान के चलिए आप ऊपर देखिएगा न्यूमेरिक कीपैड्स ऊपर जो आते हैं 1 2 3 4 5 6, सब पर कोई ना कोई एक और सिंबल है जो आपको देखे नजर भी आ रहा है। अगर आप नॉर्मल उसको प्रेस करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको एक जगह दिया हुआ है $4, तो अगर नॉर्मल प्रेस करेंगे तो 4 आपका प्रिंट होगा, यानी स्क्रीन पे आपको 4 प्रिंट होगा। लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्लस का मतलब होता है शिफ्ट का बटन प्रेस किए रहेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, शिफ्ट दबाए रहेंगे, और फिर अगर आप इस 4 या $, वाले पे प्रेस करेंगे तो अपर सिंबल दैट मीन्स कि $, आपका प्रिंट होगा। फिर समझ लीजिए, ऐसा कोई भी की जिसमें दो सिंबल है, डबल सिंबल है। डबल सिंबल का मतलब कि उस पे नीचे कोई सिंबल है और ऊपर कोई सिंबल है। अगर नीचे के सिंबल से आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट उसको प्रेस कर देंगे विदाउट शिफ्ट के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपर वाला सिंबल चाहिए तो शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये तो पहला हो गया। और दूसरा आपका मैंने बताया कि अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है, और अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो हम कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है और आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं
तो वो जो कैपिटल था वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा, जो आपको नजर आ रहा है शिफ्ट प्लस ISM। तो शिफ्ट के साथ अगर हम किसी भी की को प्रेस करते हैं और कैप्स लॉक ऑन है, दैट मीन्स कि कैपिटल ऑन है तो वो स्मॉल हो जाएगा, और अगर स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा। जस्ट कैप्स लॉक का रिवर्स। तो रिवर्स ऑफ कैप्स लॉक का मतलब, अगर कैप्स लॉक पे कैपिटल लिखा रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके लिखेंगे तो स्मॉल लिखाएगा, अगर कैप्स लॉक नहीं है और स्मॉल लिखा रहा है तो शिफ्ट प्रेस करने पे कैपिटल लिखाएगा। आइए उसके बाद एक की है आपकी स्पेस बार। स्पेस बार का मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए आपका स्पेस बार था, और ये स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी कौन सी की होती है, तो याद रखेंगे हम लोग कीबोर्ड में सबसे बड़ी की जो स्पेस बार होती है, जो दो वर्ड के बीच में स्पेस देने में काम आता है। उसके बाद आइए आपको इंटर का फंक्शन, कहीं कहीं पे इंटर लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे रिटर्न लिखा रहेगा। इंटर या रिटर्न प्रेस करने से आपको जहां पर भी कर्सर है वहां से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे यानी नीचे की लाइन पे आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ISM टाइप करेंगे, ISM टाइप करने के बाद आपने इंटर प्रेस किया, उसके बाद एजुकेशन टाइप किया, तो नीचे देखिए आपको लिखा हुआ है डिस्प्ले कैसे करेगा, पहले ISM लिखाएगा, फिर इंटर प्रेस करने पर लाइन नीचे आ गई और नीचे आके क्या लिखाया आपका एजुकेशन लिखाया। फिर समझ लीजिए आपको लिखना है अपना नाम सैयद याकूब और उसके नीचे आपको लिखना है फिर ISM एजुकेशन, तो आपने लिखा सैयद याकूब, इंटर प्रेस किया तो इंटर या रिटर्न जो कुछ भी आपके कीबोर्ड पे लिखा हो प्रेस करने पे वो कर्सर नीचे आता है। अब कर्सर क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। कर्सर जब नीचे आता है उसका जो कुछ भी टाइप करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे होगा। पहले कर्सर समझ लेते हैं तो आगे इसको देखते हैं। कर्सर समझ लीजिए, जिस तरह से हम कॉपी पे एक पेन से लिखते हैं तो कॉपी पे पेन जहां पर रहेगा, अभी पेन यहां पर है जो लिखेंगे यहां लिखाएगा, अभी पेन यहां पर है जो लिखेंगे यहां लिखाएगा, अभी पेन यहां पे है जो लिखेंगे यहां लिखाएगा। उसी तरीके से स्क्रीन पर कर्सर, स्क्रीन पर भी तो पेन चाहिए तभी तो हमको पता लगेगा कि पेन कहां पे है, कहां पे टाइप हो रहा है। तो स्क्रीन पर पेन, उसी को हम कर्सर बोलते हैं। जहां पर कर्सर रहेगा वहीं पर टाइप होगा। सपोज कीजिए कि हम कीबोर्ड पे हाथ रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंटर, तो अगर हम इंटर के पास अगर लिखना है तो यहाँ पे पहले मुझे अपना कर्सर लाना होगा। जब कर्सर ले करके आएंगे तभी हम उस पर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। तो इंटर का एक फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम कभी कभी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको कंप्यूटर, तो COM के बाद बीच में कर्सर है और तब PUTER है। तो अगर किसी वर्ड, किसी टेक्स्ट, किसी लाइन के किसी बीच में अगर कर्सर है और तब आपने प्रेस कर दिया इंटर, तो जहां से इंटर प्रेस किया देखिए उसके बाद की चीज जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। तो COM और COM के बाद PUTER जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब कर्सर जहां पर भी होगा उसके आगे अगर ब्लैंक होगा तो कब कर्सर नीचे आपका आ जाएगा, फिर से लिखेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड के बीच में किसी एक लाइन पे कर्सर बीच में कहीं पर है और फिर आपने इंटर प्रेस कर दिया तो कर्सर के बाद की सारी लाइन आपको नेक्स्ट लाइन पे चली आएगी। ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इमीडिएट उसी वक्त आपके कीबोर्ड में एक बैक स्पेस का की होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इसमें मैंने बता दिया आपको, बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन वापस ऊपर चली जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग कर्सर का नाम ले रहे थे, देखिए कर्सर कंट्रोल की आ गई। कर्सर कंट्रोल की, इसमें 4 सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। एक अप के लिए देखिए, ठीक, एक आपका उसी के नीचे डाउन के लिए, एक देखिए आपको ये राइट साइड के लिए और एक देखिए आपको लेफ्ट साइड के लिए। 4 कीज है। इसका मतलब कर्सर जहां पर है उसको ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, लेफ्ट में ले जाने के लिए, राइट में ले जाने के लिए हम इस कर्सर कंट्रोल की का यूज करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और देखिए आखिरी में आपको नजर आ रहा है जहां पे लैब टॉपिक वीडियोस लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, वहां पे एक पतली सी लाइनिंग नजर आ रही है, वही आपका क्या है, कर्सर है। अब इसको ऊपर लेके जाना है, कुछ वर्ड आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है तो आप कर्सर को ऊपर लेके जा सकते हैं। माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो भी अभी हम लोग माउस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, तो कीबोर्ड से कर्सर को कैसे ऊपर नीचे लेके जाएंगे ये कर्सर कंट्रोल की करता है। लेकिन यहां पे एक बात और याद रखिएगा, जहां पर आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि लैब टॉपिक वीडियोस लिखा है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो कर्सर अब नीचे नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि कर्सर वहीं पर मूव करेगा जहां पर कोई ना कोई टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। कर्सर कंट्रोल की, कर्सर को कंट्रोल करने की है, लेकिन ये कर्सर उसी जगह पे मूव करेगा जहां पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जहां टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है वहां पे कर्सर कंट्रोल की से नहीं जा सकता।
तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कीबोर्ड का क्या फंक्शन है। हाँ, ये देखिए आ गया आपका न्यूमेरिक कीपैड। गौर से देखिएगा, पहले कीबोर्ड को गौर से देख लीजिए। आपको कीबोर्ड में मैंने बताया न्यूमेरिक कीपैड किसे बोलते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका जितना देख रहे हैं ये न्यूमेरिक कीपैड है। ये वो सारी कीज है जो आपके अगर इस न्यूमेरिक कीपैड को हटा दीजिए तो इसके आगे जितनी चीजें हैं, ये सारी जितने भी फंक्शंस यहां नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कीबोर्ड पर है। तो ये आपका एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा होने की वजह से ये लैपटॉप में नहीं रहता है, इसी लैपटॉप का साइज आपका क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आप नॉर्मल कीबोर्ड खरीदते हैं तो उस कीबोर्ड में आपको मिलता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। आइए थोड़ा इसको फिर समझते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में भी देखिए हर की में डबल डबल फंक्शन है। जैसे 8 दिया हुआ है तो उस पर देखिए आपका कर्सर कंट्रोल का अप वाला एरो है। 7 दिया हुआ है तो उस पर होम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिक कीपैड में भी हर सिंबल डबल सिंबल के साथ है, लेकिन ये शिफ्ट के साथ यूज नहीं होता है। शिफ्ट उस नॉर्मल की के लिए है जो आपका न्यूमेरिक कीपैड से अलग है। न्यूमेरिक कीपैड तो एक्स्ट्रा है, जो मेन आपका कीपैड है उसमें अपर सिंबल को लाने के लिए हमने पढ़ा था कि शिफ्ट का यूज करते हैं। इसमें आइए अपर सिंबल को लाने के लिए क्या करते हैं। इसमें देखिए न्यूमेरिक कीपैड में भी दो चीज आपको नजर आ रहा है। एक नजर आ रहा है लाइट ऑन और एक नजर आ रहा है लाइट ऑफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर लाइट ऑन रहेगा तो 8 टाइप होगा। 8 का मतलब नंबर्स टाइप होंगे। फिर समझ लीजिए, अगर नम लॉक को ऑन करेंगे यानी लाइट ऑन हो जाएगी तो कीज पर जो नंबर्स है वो टाइप होंगे, और अगर लाइट को ऑफ करेंगे तब उसका मतलब ये हुआ, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड नम लॉक पे क्लिक करेंगे लाइट ऑन होगा, नम लॉक पे क्लिक करेंगे लाइट ऑफ होगा। तो नम लॉक को जैसे आपने प्रेस किया लाइट ऑन हो गया। ऑन का मतलब अब उस पूरे कीज में जो जो नंबर्स है वो प्रिंट होगा, और जैसे ही आपने नम लॉक जहां पे की है उसको प्रेस करके ऑफ किया तो नंबर्स के अलावा अब दूसरा जो भी सिंबल होगा, जैसे यहां पे एग्जांपल में 8 और एरो की है, तो अगर आपका नम लॉक ऑन है तो 8 लिखाएगा, नम लॉक ऑफ है तो कर्सर कंट्रोल की ऊपर जाएगा। 7 वाले में देखिए, अगर आपका नम लॉक ऑन है तो 7 टाइप होगा, नम लॉक ऑफ है तो होम काम करेगा। होम क्या है हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल आपको नम लॉक समझ में आ गया। न्यूमेरिक कीपैड है, एक्स्ट्रा होता है कीबोर्ड में, वो एक्स्ट्रा है। उसमें दो तरह के सिंबल्स है, नंबर्स और अदर सिंबल्स। नंबर चाहिए तो नम लॉक को ऑन रखेंगे और अदर सिंबल चाहिए तो नम लॉक को ऑफ रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कीबोर्ड पे कीज है। हाँ, यहां देखिए दो कीज आपको नजर आ रहा है। एक नीचे लिखा हुआ है डिलीट और एक ऊपर आपको लिखा हुआ है बैक स्पेस। बैक स्पेस और डिलीट ये दोनों की किसी टेक्स्ट को या कैरेक्टर को इरेज करने के लिए काम आता है। दैट मीन्स कि मिटाने का काम आता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। डिलीट एंड बैक स्पेस। डिलीट में लिखा हुआ है कि जहां पर भी आपका कर्सर है, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी स्क्रीन पर आपका कर्सर है, अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो कर्सर से राइट हैंड साइड की तरफ डिलीट करेगा। सपोज कीजिए कि मेरा कर्सर यहां पर है, मैंने डिलीट प्रेस किया तो राइट हैंड साइड के जो जो कैरेक्टर्स होंगे, जो भी टेक्स्ट होगा, जो नंबर होगा, वो डिलीट होगा। लेकिन बैक स्पेस क्या बोल रहा है कि जहां पर कर्सर है, जैसे देखिए आपको लिखा हुआ है लेफ्ट, दैट मीन्स कि जहां पर कर्सर है बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट में जो आपका कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा। फिर से एग्जांपल देख लीजिए, आपको डिलीट में साफ साफ नजर आ रहा है आगे कि राइट हैंड साइड, कर्सर से राइट की तरफ, और बैक स्पेस में क्या लिखा हुआ है, कर्सर से लेफ्ट की तरफ। ठीक, तो अगर किसी एक टेक्स्ट के बीच में या कुछ वर्ड है उसके बीच में हम कर्सर रखते हैं तो देखते हैं एग्जांपल में किस तरह से डिलीट होगा। देखिए एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कर्सर को जो हमने रखा हुआ है वो पी और यू के बीच में रखा हुआ है। देख रहे हैं आप, पी और यू के बीच में कर्सर को रखा गया है। अब अगर हमने डिलीट प्रेस किया तो आपको पता है डिलीट जो है कर्सर से राइट हैंड साइड में, तो देखिए कर्सर से राइट हैंड साइड में यहां पे क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो कर्सर से राइट हैंड साइड में अगर यू दिया हुआ है तो देखिए आपको यू वहां पे डिलीट हो जाएगा। तो स्पेलिंग क्या बची, COMPTER। क्यों? क्योंकि यू जो है वो इरेज हो गया, यानी डिलीट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए उधर बैक स्पेस का। बैक स्पेस ने आपको क्या बताया है, कर्सर से लेफ्ट हैंड साइड को डिलीट करेगा। दैट मीन्स कि COMPUTER, तो P और U के बीच में अगर कर्सर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, P आ रहा है।
इसका मतलब अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, फिर से समझ लीजिए, अगर आप ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर आप यहां पे कर्सर देख रहे हैं कि P और U के बीच में कर्सर है, अगर आप डिलीट प्रेस करेंगे तो U डिलीट हो रहा है, फिर डिलीट करेंगे तो T डिलीट होगा, फिर डिलीट करेंगे तो E डिलीट होगा, और फिर डिलीट करेंगे तो R डिलीट होगा। यानी डिलीट से कर्सर आपका राइट हैंड साइड में सबको डिलीट करेगा। लेकिन अगर कर्सर आपका PU के बीच में है और आपने बैक स्पेस प्रेस किया तो बैक स्पेस बताता है आपको कि वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में डिलीट करेगा। तो इसका मतलब पहले P डिलीट करेगा, P के बाद अगर फिर प्रेस करते हैं तो M डिलीट होगा जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, फिर बैक स्पेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, O डिलीट हो जाएगा, फिर बैक स्पेस करेंगे तो C हो जाएगा। तो इसका मतलब डिलीट और बैक स्पेस, अगर कर्सर जहां पर भी इस वक्त मेरा प्रेजेंट है, अगर डिलीट प्रेस करते हैं तो कर्सर जहां पर है उससे वो राइट हैंड साइड के कैरेक्टर से डिलीट होंगे। लेकिन अगर आप डिलीट की जगह बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में क्या होगा, वो डिलीट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका होम और एंड है। होम और एंड बहुत ऐसी कोई चीज नहीं है, आप जिस लाइन पर भी हैं, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप जिस लाइन पे हैं, कर्सर आपको नजर आ रहा है ISM एजुकेशन सेंटर सिवान, बीच में कहीं पे कर्सर है। अगर आप होम प्रेस करेंगे तो देखिए होम प्रेस करने से वो लाइन के बिगिनिंग में, दैट मीन्स कि देखिए आई के शुरू में, ISM के शुरू में चला गया कर्सर। तो जिस लाइन पर है उसके शुरू में लाने के लिए आपका होम है, और देखिए एंड प्रेस करेंगे तो लाइन के एंड पे चला जाएगा। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, होम से लाइन के बिगिनिंग में और एंड से लाइन के लास्ट में। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है, टैब की। ये इंपॉर्टेंट की है, अच्छी की है, इसको समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। टैब की भी देखिए, आप जब एक बार कीबोर्ड में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है, आगे जाता है उसी लाइन में। यानी जिस रो में आप हैं, कर्सर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। तो आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए टैब की से आपने ऊपर जो रूलर आता है, कर्सर आपको नजर आ रहा है, और मैंने ऊपर रूलर को बड़ा करके आपको दिखाया है कि रूलर पर एक ब्लैक रंग का सिंबल आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं, ये ब्लैक रंग का जो सिंबल है ये टैब है। हुआ क्या है, मैंने माउस से उस स्केल पर, जो स्केल देख रहे हैं, उस स्केल पर कहीं पर भी आके क्लिक कर दिया। सपोज कीजिए मैंने यहां पे आके क्लिक किया। अब क्या है, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, देखिए मैं टैब आपको प्रेस करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो देखिए कर्सर सीधे कहां चला गया, कर्सर सीधे उस जगह पे चला गया जहां पे मैंने टैब सेट किया था। तो आप अगर डायरेक्ट चाहते हैं कि मेरा कर्सर शुरू से एक ही बार में यहां पहुंच जाए, तो आप यहां पे टैब को सेट करेंगे। टैब कैसे सेट करें, क्या बताया मैंने, कि बस माउस से क्लिक कर देंगे। माउस से क्लिक करने के बाद जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो देखिए टैब आपका ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। यह आपको टैब बड़ा प्रैक्टिकल है, हम लोग इसके आगे भी जब पढ़ेंगे, MS वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड पैड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उस पर टैब को फिर से पढ़ेंगे। हमने सिंपल सा आपको बताया है टैब का मतलब क्या है, कि डायरेक्ट ऐसे क्या है, हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो कर्सर एक एक करके आगे बढ़ेगा। हम एक ही बार में थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए टैब का यूज करते हैं। आइए फिर देखते हैं क्या है दूसरा प्रैक्टिकल। तो दूसरा प्रैक्टिकल में हम लोग यहां पे माउस के बारे में बात करेंगे। माउस बहुत अच्छी चीज है, क्विक, किसी भी जगह पे हम जा सकते हैं, क्लिक करके कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्लिक करके माउस को, जैसे अभी हम लोग कर्सर कंट्रोल की के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब मान लीजिए हम एकदम नीचे हैं स्क्रीन पर और मुझे ऊपर जाना है, तो कई बार कर्सर कंट्रोल की अप वाला मुझे प्रेस करना पड़ेगा। माउस से क्या है, हम डायरेक्ट क्लिक करके भी चाहे तो जा सकते हैं। तो आइए माउस के बटन्स को देखते हैं, माउस में कौन कौन सा बटन्स होता है। माउस में आपको एक लेफ्ट बटन हो गया, एक राइट बटन, ये हम लोग नॉर्मल बार बार यूज करते हैं। बीच में एक स्क्रॉल बटन भी आता है। तो स्क्रॉल बटन का मतलब हो गया कि माउस को हम, जो पेज स्क्रीन पे आ रहा है, अगर वो एक स्क्रीन से ज्यादा है तो इस स्क्रॉल बटन से हम उस पेज को ऊपर और नीचे की स्क्रीन को ला सकते हैं। हम जो नॉर्मल काम करते हैं वो माउस के लेफ्ट बटन से काम करते हैं। फिर समझ लीजिए, ये माउस हो गया आपका, यहां पे आपको लेफ्ट बटन नजर आ रहा है और आगे देखिएगा ऊपर एक राइट बटन नजर आ रहा है। ठीक है, राइट बटन हर जगह के लिए अलग अलग यूज में आता है। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि माउस के राइट बटन को क्लिक करके अलग अलग ऑप्शंस पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्क होता है। बताते हैं एग्जांपल आपको। फिलहाल लेफ्ट बटन से चालू करते हैं। हम कोई भी
क्लिक, जिसको हम कहते हैं माउस क्लिक कीजिए, दैट मीन्स कि माउस का जो लेफ्ट बटन आप देख रहे हैं, इस लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके और छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। यानी एक बार बटन प्रेस किया और उसको छोड़ दिया, तो ये आपका माउस क्लिक कहलाता है। तो माउस क्लिक क्या हुआ कि लेफ्ट का बटन प्रेस करके आपने उसको रिलीज कर दिया और माउस क्लिक हो गया। उसी लेफ्ट बटन को अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउस डबल क्लिक, तो क्लिक करने पे कोई भी चीज एक्टिव हो रही है और डबल क्लिक करने पे उसी चीज को हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं। वैसे डबल क्लिक का भी बहुत सारा फंक्शन है, इसको भी हम लोग आगे एक एक करके बताएंगे आपको। फिलहाल फिर से माउस के बारे में समझते हैं। माउस का लेफ्ट बटन जो एक बार क्लिक करके रिलीज करने पे कहलाता है माउस क्लिक, लेकिन अगर उसी को हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कहलाएगा माउस का डबल क्लिक। माउस क्लिक किसी भी चीज को एक्टिव करता है। एक्टिव का मतलब हो गया कि माउस क्लिक किया आपने, अब अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ओपन होगा, डिलीट प्रेस करेंगे तो वही चीज अब डिलीट हो जाएगी, मूव करेंगे तो वो चीज मूव होगी। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, ये माउस क्लिक में हो गई। डबल क्लिक का मतलब कि माउस को जिस जगह पे डबल क्लिक किया गया वो ओपन हो जाएगा। ड्रैग का मतलब समझ लीजिए माउस ड्रैग। माउस ड्रैग का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको रिलीज नहीं करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और माउस को चलाएंगे। तो माउस का बटन प्रेस करके माउस को चलाना, इसी को हम बोलते हैं ड्रैगिंग, माउस ड्रैग। इसका भी हर जगह अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन सिंपल सा बता रहे हैं आपको, आपने किसी आइकन पे क्लिक किया, माउस से ड्रैग किया तो हम उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। किसी एक एप्लीकेशन का कॉर्नर से पकड़ के साइज बड़ा करना है तो हम साइज बड़ा कर सकते हैं। ये सारी चीजें माउस ड्रैग से होती है। तो राइट बटन अलग अलग फंक्शन होगा, अलग अलग। जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि किस जगह पे माउस के राइट बटन से क्या होता है। हमारा नॉर्मल 3 यूज है, एक लेफ्ट का बटन क्लिक, एक लेफ्ट बटन का डबल क्लिक और एक माउस को ड्रैग करना। आइए एक बार लेफ्ट बटन पे नजर डालते हैं। देखिए माउस का लेफ्ट बटन है, जैसे ही आपने लेफ्ट बटन प्रेस किया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट का मतलब बता चुके हैं कि एक्टिवेट होने का मतलब होता है कि हम उसको चाहें तो अब डिलीट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डबल क्लिक का मतलब क्या बताया आपको, जिस पे डबल क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने का 2 तरीका यहाँ पे समझ में आ गया। अगर एक बार हम क्लिक करके और फिर इंटर प्रेस करेंगे तब भी ओपन होगा, या उसी को डबल क्लिक कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हम नए हैं, हमसे माउस डबल क्लिक जल्दी नहीं होता है, हमसे लगता है कि नहीं माउस से डबल क्लिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे माउस डबल क्लिक होगा। जब तक डबल क्लिक मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार सिंगल क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिए तो ऑटोमेटिक माउस का डबल क्लिक हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। उसी में आपको दिया हुआ है कि माउस का राइट बटन। तो राइट बटन का मतलब आपको बताया है कि हर फंक्शन, हर एप्लीकेशन, हर जगह पे राइट को जब क्लिक करेंगे बटन को तो सबका अलग अलग फंक्शन आएगा। तो डिफरेंट रिजल्ट्स आपको लिखा भी मैंने वहां पे कि डिफरेंट रिजल्ट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह अलग अलग डिफरेंट आता है, इसलिए इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। माउस को मैंने बताया आपको जो ड्रैग करने का मतलब मैंने बता दिया, माउस का बटन क्लिक करेंगे और क्लिक करके माउस को चलाएंगे, उसी को बोलते हैं ड्रैगिंग। इससे हम किसी एक आइकन को उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और भी सारा काम कर सकते हैं ड्रैगिंग करके। यानी माउस का बटन दबाएंगे और माउस को चलाएंगे, इसी को माउस ड्रैग बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कीबोर्ड और माउस का एक जनरल इंट्रोडक्शन, कीबोर्ड की कुछ कीज के बारे में आपने जाना, कीबोर्ड में किस तरह से किस कीज का क्या यूज है। माउस को जाना आपने कि माउस में जो बटन्स होते हैं किस माउस का क्या यूज होता है, बटन्स का क्या यूज होता है, किस बटन से मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी जब आप लैब में पहुंचते हैं, इसी चीज का जब प्रैक्टिकल करेंगे आप तो और भी आपको क्लियर होगा। अगर आपके घर पे सिस्टम है तो आप प्रैक्टिकल कीजिए और वहां पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई ऐसी चीज है नहीं, बहुत आसान चीज है, लेकिन अगर नहीं होता तो घबराना नहीं है, ये डरना भी नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार देखेंगे वीडियो, तीसरी बार देखेंगे वीडियो, कभी तो समझ में आएगा। उतना कोई ऐसी टफ चीज नहीं है, लेकिन हारना नहीं है, आपको करके दिखाना है। उन सबके लिए जो हमेशा आपको अगर बोलते हैं कि नहीं होगा आपसे, तो उनको दिखाना है कि नहीं मुझसे होगा, आई कैन डू, क्यों नहीं हो सकता है। इसी छोटे से संदेश के साथ फिर से इंतजार कीजिएगा मेरे अगली वीडियो के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।